खेती किसानी से लेकर विकास के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कृषि कानून के अलावा किसानों पर कथित अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके लिए विपक्ष लामबंद होने का दावा कर रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हरियाणा के बड़े भाई कहे जाने वाले पंजाब जैसी हालत हरियाणा कांग्रेस में भी है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहे विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो क्या वो खुद को एकजुट रख पाएंगे, गुटों में बंटे होने के आरोपों को धो पाएंगे? ऐसे ही कुछ पहलुओं पर रणभूमि में पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। मनोहर सरकार के खिलाफ हुड्डा की गर्जना। बीजेपी का सबके साथ सबका विकास का दावा। सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने का ऐलान। सरकार के खिलाफ हुड्डा या शैलजा की कांग्रेस। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार सबके साथ सबके विकास का दावा कर रही है। खेती किसानी रोजगार निवेश समेत हर क्षेत्र में तरक्की के नए आयाम गढ़ने की बात कह रही है। 31/12 तक 2000 स्टोर हर हित, यह विभाग भी मेरा है, और उसके बाद 5000 स्टोर जो है गांव में खोले। कोई भी आदमी 150 फुट का स्क्वायर फुट का जिसके पास जगह होगी, पैसा होना जरूरी नहीं है, उसको मुद्रा लोन से 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे और उसकी सारी स्टोर की फिटमेंट का खर्चा, उसमें POS मशीन, उसमें फ्रीजर, उसकी दुकान पे हम सामान खुद दे के आएंगे। क्या वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी अध्यक्षा को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस तरह के प्रोग्राम की घोषणा करते हैं? मतलब सीधा सा है कि ये पार्टी कांग्रेस का प्रोग्राम ना हो के हुड्डा साहब कांग्रेस का प्रोग्राम है। सरकार चाहे लाख दावे करे, विपक्ष को उन पर कतई एतबार नहीं है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुड्डा ने 10 सितंबर को करनाल से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है। MSP का कानून बनाएंगे, MSP या 100 रुपए बोनस दें। बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया 10 तारीख को। और मेरा कार्यक्रम, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने का फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि गुटों में बटी कांग्रेस का कौन सा खेमा सरकार को घेरेगा। जनता के बीच अब सरकार कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देगी? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना वक्त गवाए चलते हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। एक छोटा सा तारुफ आपको करा दें हमारे खास मेहमानों से। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। प्रवीण जी बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। बजरंग जी बहुत स्वागत है आपका। अजीत सिंह है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत करते हैं चर्चा की। पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से रहेगा। प्रवीण जी, सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की, और कांग्रेस की रणनीति का सरकार क्या जवाब देने की तैयारी कर रही है? प्रवीण जी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रवीण जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं बजरंग दास जी से अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सवालों का सिलसिला। बजरंग दास जी, रणनीति क्या है आप लोगों की? क्योंकि बार बार बीजेपी का भी ये आरोप है और कई बार गाहे बगाहे देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नेता इधर उधर भागने लगते हैं। सरकार को कैसे घेरेंगे आप? त्रिपाठी जी, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खास तौर पे ये गठबंधन की सरकार बनी 2 साल से लगातार आप देख लो, कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है। किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, हर मुद्दे को टच करते हुए सड़कों पर उतरी है। जबकि इस सरकार से हर व्यक्ति दुखी है, चाहे किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। बेरोजगारी अव्वल स्थान पर, महंगाई अव्वल स्थान के ऊपर, और कानून व्यवस्था आपके सामने बिल्कुल खराब हरियाणा में हो चुकी है। और ये मैं नहीं कहता, इनका केंद्र के मंत्री
राव इंद्रजीत ने कल रैली के अंदर खुले तौर पे कहा है। आपने सुना होगा जहां पर 4 MP बैठे थे और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां बैठा था। बोला आप आज क्या हमारी मुद्दे रहेंगे? बीजेपी है, आप किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे? कांग्रेस की किस मुद्दे पर तैयारी है? मैं बता रहा हूँ आपको। त्रिपाठी प्लीज एक मिनट सुनिए, त्रिपाठी जी प्लीज। उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। 75 पार का नारा देने वाले व्यक्ति अरावली क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे हरियाणा में पिछड़े हैं, ये खुले तौर पे कहा है। उसने ये कहा है कि मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जनता के बीच जाऊंगा। पहले मेरा मन था राजनीति के संन्यास लेने का, मगर मैं संन्यास नहीं लूंगा, जनता के बीच जाके लड़ाई लड़ूंगा। इस सरकार ने क्या किया? 75% युवाओं को उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप देखिए, जब सरकार की गलत नीतियों के कारण, कोरोना महामारी के कारण आज 50% उद्योग हरियाणा में ठप हो चुका है। 80% ग्राम स्तर पे जो छोटे, ठीक है बजरंग साहब, एक छोटा सा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 10 तारीख के प्रदर्शन में आप भी जाएंगे? सब जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, आवाज मिल पा रही है? तो प्रश्न मेरा यह है सर कि कांग्रेस की तैयारी है, बजरंग दास गर्ग जी की बातों से यह लग रहा है कि वो सभी मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में है, लेकिन कैसे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, इसका जवाब देने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, पहले इनको बजरंग जी को चुप कराइए, इनकी आवाज म्यूट करा बजरंग जी सुनिए, बजरंग जी सुन लीजिए। प्रवीण साहब कुछ कह रहे हैं बजरंग जी? कैप्टन ने बढ़िया सर बजरंग जी, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। जी देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, आपने जो सवाल बजरंग जी से किया था, बजरंग जी ने हालांकि उसका जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन कौन कर रहा है? अरे भाई तुम्हारा होता ये है, बजरंग जी हौसला, विनती है आपसे, बजरंग जी विनती है, सुन लीजिए। मिला के जाते हैं बजरंग जी विनती है, सर विनती है आपसे, प्लीज सुन लीजिए। ऐसी खराब है ये समय, क्योंकि ये समय सर प्लीज सुन लीजिए। सर आप सुन तो लीजिए सर। बजरंग जी मुझे मजबूर होना पड़ेगा सर, प्लीज सुन लीजिए। आप भाई बजरंग जी प्लीज सुन लीजिए। मगर कांग्रेस एकजुट है, बिल्कुल नहीं। बजरंग जी आप ऐसा करेंगे तो बीजेपी वालों को मौका मिल जाएगा सर, बीजेपी वालों को मौका मिल जाएगा, वो सवालों से भाग जाएंगे। सुन तो लीजिए आप। ये तो दोगली बात करते हैं। बजरंग जी समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को? प्लीज गलत है। और सर मैं आपकी बात को दर्शकों तक पहुंचाएंगे, फिर आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। प्रवीण अत्रे जी क्या कह रहे हैं, सुनिए तो सही सर। नहीं ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपने चिल्लाने के लिए तिलमिला जाते हैं। इनकी आवाज म्यूट कीजिए त्रिपाठी जी। सर अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई तिलमिलाने वाली, अभी तो बात शुरू हुई है। अभी तो पहला ही प्रश्न मैंने बजरंग दास जी से पूछा, अभी तो आपने कोई जवाब नहीं दिया सर। अभी शुरू तो करें, पहले सुनिए सर। वही कह रहा हूँ, पहले तो बजरंग जी को यह समझना पड़ेगा, सीनियर प्रवक्ता है, थोड़ा सा समझे कि चर्चा होती कैसे है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अब भाई चिल्ला तो हुड्डा साहब 2019 से लगातार रहे हैं। जब हुड्डा साहब ने रोहतक में चुनाव से पहले रैली की थी, चिल्ला के कहा था कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, तो क्या फर्क पड़ा उससे? इसलिए बजरंग जी चिल्लाइए ना, मेरी बात सुनिए पहले। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसमें से 6 विधायक नदारद रहते हैं। और वो 6 विधायक कौन है? जो शैलजा जी के समर्थक हैं। अब शैलजा जी के समर्थक विधायक आते नहीं है, हुड्डा साहब उस विधायक दल की बैठक में एक एजेंडा तय करते हैं, उस एजेंडे की घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सवाल हुड्डा साहब से यह बनता है कि आप किस हैसियत से एजेंडे की घोषणा कर रहे हो? क्योंकि एजेंडा तो पार्टी अध्यक्षा तय करेंगी, या पार्टी अध्यक्षा घोषणा करेंगी, या संगठन घोषणा करेगा। चलिए हरियाणा में मान लेते हैं कांग्रेस का संगठन नहीं है, अध्यक्षा तो है। तो क्या इससे त्रिपाठी जी ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये जो हुड्डा साहब ने कहा वो कांग्रेस का कथन नहीं, मतलब शैलजा जी की कांग्रेस का कथन नहीं है, वो कथन है हुड्डा साहब की कांग्रेस का। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आ जाता है कि हुड्डा साहब ने मान लीजिए अपने संगठन से ऊपर होकर ये घोषणा की, हालांकि हुड्डा साहब जी लगता है अत्रे साहब कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अजीत सिंह जी से मेरा जी क्या
देखिए जो हुडा साहब की, देखिए हुडा साहब के अंदर एक घबराहट है। हुडा साहब पार्टी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हुडा साहब ने जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के साथ हुआ, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई कांग्रेस के द्वारा, और जिस तरह से टीएस सिंहदेव उड़ीसा के अंदर बेइज्जती लगातार करवा रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट के साथ राजस्थान में जो हो रहा है, हाँ। तो उससे स्पष्ट होता है कि हुडा साहब में भी एक घबराहट है। और उस घबराहट का नतीजा ये हो गया कि हुडा साहब ने स्पष्ट ये कह दिया कि अब वो कांग्रेस की नहीं सुनेंगे, मतलब वो शैलजा जी को अध्यक्षा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए शैलजा जी ने जो काम करना था, जिस बात की घोषणा कायदे से बजरंग जी आऊंगा, सुनिए, उस बात के बारे में बात कर रहे हैं हुडा साहब। अब दूसरी बात जो जिसके ऊपर बजरंग जी चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, बजरंग जी कहते हैं कि साहब देखिए इन्होंने हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत ने क्या कहा रैली में, राव इंद्रजीत जमीन से जुड़े नेता है। बजरंग जी क्या 2014 में आपको ये पता नहीं था कि राव इंद्रजीत जमीन से जुड़े नेता है? क्या वजह थी कि राव इंद्रजीत को कांग्रेस को धक्का मार के, कांग्रेस की आलोचना करके कांग्रेस छोड़नी पड़ी? जब आपको याद सरकार की पोल खोल रहा है, मुख्यमंत्री की पोल खोल रहा है, उसने कहा हरियाणा में बीजेपी साफ हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। आप उनकी बात सुनो ना, कांग्रेस की नियति है। आज बात तो सुनो, आप बात को घुमाते हो, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, आप बात को घुमाते हो। आप ये बताओ, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके नेता राजनीतिक पार्टी ना बचे, और ये हालात लगभग देश के अंदर बन चुके हैं। क्योंकि दो पिछले चुनावों को अगर आप त्रिपाठी जी देखेंगे, चाहे 2014 का चुनाव है, चाहे 2019 बिल्कुल सर, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। अखिलेश साहब, समय की थोड़ी बाध्यता है, इतना पीछे हम नहीं जाएंगे, वर्तमान हालातों पर ही बात करेंगे। बजरंग जी मैं आपके पास भी आऊंगा, अजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, हरियाणा में स्थिति जो बन रही है, बीजेपी का यह आरोप है कि बड़े भाई कहे जाने वाले पंजाब जैसे हालात हैं, और कांग्रेस ये कह रही है हम एकजुट हैं, बाकी तस्वीर सबके सामने साफ है। ये जो सरकार को घेरने की तैयारी है, क्या आपको नहीं लगता ये जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, बजाय बीजेपी को घेरने के सरकार को घेरा जाए तो बढ़िया है? देखिए, पंजाब का मुद्दा है वहां पे एक, लेकिन पंजाब में तो 3-4 महीने बाद इलेक्शन है, हरियाणा में 3 साल से ऊपर का समय पड़ा है, तो वो मुद्दा इस तरह से लागू नहीं होता। पर कांग्रेस का लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था कभी अनुसूचित जातियों में या माइनॉरिटीज में, वो खो गया कहीं। उन्होंने शायद रिकवर करने के लिए एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया, इस उम्मीद में कि ये तो हमारा वोट बैंक हो जाएगा और इसके अलावा कुछ और भी साथ कर लेंगे और शायद ये हम इलेक्शन जीत लेंगे। और इसके ऊपर इतनी कुर्बानी भी उन्होंने दे दी कि अमरिंदर सिंह जो बहुत अच्छे चला रहे थे, लगता था 4 महीने पहले तक कि कांग्रेस की जीत तो उसकी जेब में है, लेकिन अब उनको निकाल के इनको ले आए। तो इससे एक ये भी लगता है कि अगर ये अनुसूचित जाति के वोट बैंक को कैश करने की कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर नीति हो गई, तो हरियाणा में इसका रिपरकशन ये हो सकता है कि शैलजा जी को वो आगे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करें। अब इनमें बनती तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं कि ज्यादातर एमएलए तकरीबन सारे ही हुड्डा साहब के साथ हैं कांग्रेस के, तो उनको अगर साथ लेके चलते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इधर शैलजा जी हैं, उनका बड़ा लंबा राजनीतिक कार्य है, 4 बार वो लोकसभा सांसद रही हैं, राज्यसभा में भी रही हैं। अब उनको भी ये इच्छा तो जगी होगी कि वो भी क्यों ना चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवारी की वो करें, आकांक्षा रखें। अब इस चीज को देखते हुए दोनों के अंदर वो तालमेल है नहीं, और ये एक तरफा ही ये करना कि हुड्डा साहब ही ये करेंगे, ये ठीक नहीं रहता। हुड्डा साहब की और पीछे फूलचंद मुलाना की बड़ी अच्छी इक्वेशन थी, वो हमेशा साथ चल रहे हैं। शैलजा जी की दिल्ली में अपनी एक पैठ है, हुड्डा साहब की भी है, लेकिन शैलजा की भी है। अब अगर ये पैठ नहीं बनती, अगर ये साथ इकट्ठे नहीं चलते, तो नुकसान दोनों को हो सकता है। इसलिए बेहतर तो ये होता कि जो भी प्रोग्राम चलाएं मिलजुल के ही चलाएंगे। अब ये क्यों नहीं बन पा रहा है, इससे पार्टी के अंदर मतलब फूट का पता चलता है। फिर पार्टी का संगठन भी नहीं बनाए नीचे तक, कम से कम पहले वो तो बनाए। सबको कमी दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही, ये वजह है। हाँ, अपोजिशन पार्टी जहाँ संगठन का सवाल है, जिला हमारे प्रधान हैं,
वो जल्दी ही उम्मीद है कि 5-7 दिन में उनकी घोषणा हो जाएगी। बाकी स्टेट के पदाधिकारी बनाए हुए हैं, अलग अलग सेल के हमने प्रधान बनाए हुए हैं, टीमें बनाई हुई है। जहां तक मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बार बार के मुद्दे घुमाते हैं। उन्होंने बात की कैप्टन अमरिंदर जी की, कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के कई राज्यों में मुख्यमंत्री हटाए, हमने कोई सवाल जवाब किया? हमने पूछा क्यों उठाए? कैप्टन अमरिंदर की जगह एक दलित का बेटा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना दिया। सर, माफी तो चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुद्दे को तकलीफ घुमा हो रहे गई। हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का त्रिपाठी जी एजेंडा था कि हम दलित के पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री चेहरा लाएंगे। आप पार्टी का एजेंडा ये था। जब कांग्रेस विद एजेंडा की बात करते थे, हमने तो दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें गलत क्या है? तो सर, हरियाणा में तैयारी कीजिए ना, कैप्टन हरियाणा में भी इसी की तैयारी कीजिए। मैं हरियाणा की बात बता रहा हूं मैं आपको जी, इनकी दोगली पॉलिसी बता रहा हूं। जैसे इन्होंने कैप्टन अमरिंदर के बयान के ऊपर पूरे हरियाणा में धरने दिए, प्रदर्शन करे, पुतले फूके, यहां तक कि कांग्रेस भवन के बाहर पूरे हरियाणा में ने धरना दिया। और वही आदमी कल गृह मंत्री क्या कहता है, कैप्टन अमरिंदर तो बहुत बढ़िया था, राष्ट्रीयवादी, तो 10 दिन बाद पुतले फूकते थे, जो गंदा आदमी है, और आज बढ़िया हो गया। इनका कोई कहने की बात, कहने के और हाथी के दांत दिखाने के और त्रिपाठी जी खाने को, ये तो लोग ऐसे ही। चलिए सर, बीजेपी को ये समझ तो आ गया ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छे आदमी है, आप ही की पार्टी के नेता, अगर उनकी तारीफ हो रही है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस बारे में? आप ये देखिए कि हरियाणा में जो सरकार को घेरने की तैयारी है, वो कैसे काम करेगी? सर जी, हम खुश हैं। हम ये बताना चाहते हैं, क्या चेहरा आप देखिए, चरित्र देखिए, अत्रे साहब 10 दिन के अंदर आदमी बदल जाता है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, पहले तो इनकी आवाज चेहरा साफ करके दिखा रहे हैं सर। कहना बिल्कुल स्पष्ट है। पहले त्रिपाठी जी की आवाज म्यूट करेंगे तब मैं बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली करके समय खराब करते हैं। ठीक है सर, बजरंग जी मैं आपकी बात समझ गया, बजरंग जी मैं आपकी बात समझ गया। अब सुनिए, अत्रे साहब का जवाब ले लेते हैं इस पर। ये चुप नहीं होंगे, ये पागल है। हो गए सर, हो गए, बुला लेते हो। बोलिए सर, बोलिए, अत्रे जी बोलिए। समय खराब करते हैं, इनकी आवाज नहीं पूरी हो सकती। आप करें सर, सर क्योंकि कार्यक्रम की हमारी मर्यादा है, हम चाहेंगे गेस्ट खुद ही इस बात को समझे तो बेहतर है। सर अरे भाई, वो मर्यादा को नहीं समझते, ये पागल कांग्रेस समझ गए सर। अब आप बताइए अत्रे साहब, बोलिए। अत्रे साहब ऐसा है, इन्होंने 2-3 बातें कही। इन्होंने क्या कहा कि ये कहते हैं, अजीत जी ने भी वो बात का जिक्र किया। अजीत जी ने कहा कि कांग्रेस का दलित वोट बैंक। देखिए अजीत जी, यही सबसे बड़ी समस्या थी। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति को हमेशा वोट बैंक समझा, कभी उनके उत्थान के लिए काम नहीं किया। अब बजरंग जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे एतराज कर रही है कि आपने पंजाब में दलित सीएम बना दिया। भाई, हमने कब एतराज किया? हमने तो कभी एतराज नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने जो नवजोत सिद्धू के बारे में कहा, और क्या आप भाई अनिल विज ने क्या बयान दिया, अनिल विज ने कहा गलत हटा दिया, राष्ट्रवादी था। आपको चर्चा नहीं करनी तो मत आया चर्चा में, बीच में आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हो, बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हो। आपको नहीं चर्चा करनी आती तो मत किया कीजिए भाई, क्यों चिल्लाते हो बीच के अंदर? आप क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हो? क्या बयान नहीं आया? क्या बयान क्या बोला उन्होंने? दलित सीएम बनेंगे, अरे आप उस बयान को पढ़ लो, खुला बयान है। और जी न्यूज को, अरे तो उन्होंने क्या दलित सीएम की आलोचना की है? कल जी न्यूज, अरे भाई उन्होंने स्पष्ट है इसी बात की। त्रिपाठी जी, अगर आपको चिल्ला चिल्ली में मजा आता है तो इनसे करवा लीजिए भाई। उन्होंने देखिए, अनिल विज साहब ने क्या दलित सीएम की आलोचना की है? उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। नवजोत सिंह सिद्धू के इमरान साहब के साथ दोस्ती है, बाजवा को गले लगाते हैं, ये कैप्टन अमरिंदर ने कहा। तो हमने ये कहा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरनाक बता रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। दलित सीएम का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे बजरंग इतने अगर डेस्परेट है तो बजरंग जी को यहाँ पे घोषणा करनी चाहिए कि हरियाणा का आने वाला बिना बुलाए मोदी जी बिना मौका मिल गया, कार्यक्रम पाकिस्तान जाते हैं, प्रधानमंत्री गप्पी भरते हैं, प्रधानमंत्री चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वो तो ठीक है। और दूसरा आदमी पाकिस्तान चल जाए, देश नहीं होगा। मोदी साहब बजरंग जी, आप जो कर रहे हैं ना सर, इससे बीजेपी को आप बिल्कुल सेफ साइड दे रहे हैं। उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा बता देंगे सर। ये आपके लिए सर, आपके लिए दिक्कत है। कम से कम जनता सुनेगी। वो तो ठीक। अत्रे साहब अगर बोलेंगे तो जनता को पता चलेगा बीजेपी की नीति का। आप सुनिए तो सही। देखिए, नहीं सुनने को तैयार नहीं। अब देखिए ऐसा है कि जहां तक, अरे भाई
अरे क्या है यार, त्रिपाठी जी अगर आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होती तो काइंडली फिर मुझे मत बुलाया कीजिए भाई जी। देखिए ऐसा है, अगर बजरंग जी इतना डेस्परेट है, कांग्रेस इतनी डेस्परेट है, तो बजरंग जी को आपके इस मंच का लाभ उठाना चाहिए। बजरंग जी को यहाँ पे ये घोषणा करनी चाहिए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को बिल्ली के भाग से अगर छीका टूट गया तो हरियाणा के अंदर दलित सीएम बनेगा, ये घोषणा करके जाए बजरंग जी यहाँ से। कौन रोक रहा है इनको? बल्कि इनको करनी चाहिए ये घोषणा। और मैं उम्मीद करूंगा अगर बजरंग जी में वाकई ही कुवत है तो यहाँ पे घोषणा करके जाए, बोल के जाए। ये बार बार जो बात कर रहे हैं, या तो कुवत रखिए, बोलिए। बजरंग साहब, बीजेपी की तकलीफ को छोड़िए, जनता की तकलीफ को उठाना है। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कीजिए आप 10 तारीख की जो। ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहूंगा। बजरंग दास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। अजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे साहब समय निकालने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हमारे साथ रणभूमि में जुड़ने के लिए। तो सरकार को घेरने की तैयारी है, कांग्रेस की मुद्दे हैं, खेती किसानी के, जनता के, सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में खींचतान को लेकर बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही। देखना होगा कि आगामी जो तैयारी है वो कैसे काम करती है। इसी के साथ रणभूमि में फिलहाल इतना ही।